बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हुशिरा शुक्ताई। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी का जो सरदार अमान है, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर फितना फसाद करता था, प्रोपोगंडा करता था, अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर इसकी अपनी भी इसने कोई एक तंजीम बना के रखी हुई है। तो अब इसके खिलाफ एक्शन लिया है रियासत ने। तो अब इसके खिलाफ जो एक्शन लिया उस पर FIR की तफसील आपको बता देते हैं इस वीडियो में, और आप साथ साथ जान लें अब बहुत सारे अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं जो शरपसंदी चाहते हैं मेरे हिसाब से, अब वो कहते हैं कि FIR क्यों कर दी और रियासत हमारे खिलाफ जुल्म कर रही है। इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या रियासत इनके खिलाफ जुल्म कर रही है या खुद ये अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। तो वीडियो की तफसील जानने से पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, याद रहे ये सरदार अमान, आपने इसकी वीडियो देखी होगी, सबसे ज़्यादा जो इसकी वीडियो मशहूर हुई है बाढ़ में जाए पाकिस्तान, और उसके बाद जो है फ़ौज के खिलाफ जो गालियाँ देता था, फ़ौज के खिलाफ जो बकवासात करता था। तो इसकी वीडियो के बाद अब जो है NCCI का जो इदारा है, जो साइबर क्राइम का जो इदारा है, उन्होंने अब जो है FIR कर दी है इसके खिलाफ, चूँकि ऐसा मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब इसने एक दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि ये जो मैंने नारा लगाया उसकी तफसील बताई इसने। तो मैं जो अब उसकी तफसील पर बात करता हूँ और मैं जो जवाब दूंगा उस पर फिर नाराज़ नहीं होना आप। उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान का मतलब पता है क्या? कि हमारी जान छोड़ दो, इसका मतलब ये। अब मैं ये कहता हूँ कि सरदार अमान गद्दार है, जाहिल है, बेवकूफ़ है। इसका मतलब ये है कि ये मुहब्बे वतन का कश्मीरी है, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। इसका मतलब मैं भी तो निकाल सकता हूँ ना अपनी तरफ से गालियाँ देकर। कोई मतलब अगर कोई आपकी घर वालों को गालियाँ दे, उसका मतलब ये है कि उसका मतलब ये बताए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बात कोई मानने वाली है? ये कोई समझने वाली बात है? आप आर्मी के खिलाफ गालियाँ में दे रहे हो, बकवास भी कर रहे हो, रियासत के खिलाफ इंतशार भी कर रहे हो, आवाम के अंदर इश्तिहाल भी पैदा कर रहे हो, और फिर ये कह रहे हो, ऊपर से फिर दलील दे रहे हो कि मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जान छोड़ दे। इसका ये मतलब है। तो फिर मैं भी आपसे ये पूछता हूँ, सरदार अमान गद्दार है, बेवकूफ़ है, जाहिल है, लोफर है, लफंगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाली दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि सरदार अमान ठीक है। इसका मतलब फिर यही होगा ना, जिस तरीके से आपने मतलब बयान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आगे जो बैठे हुए बेचारे लोग थे, पूछने वाले भी ऐसे ही थे, फिर माशाल्लाह उस पर क्या बात कर सकता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि इसके खिलाफ जो इस्लामाबाद के अंदर NCCI का जो इदारा है वहाँ पर FIR हो चुकी है। अनीसुर रहमान नाम है, टेक्निकल असिस्टेंट NCCI साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद, वहाँ पर इसके खिलाफ FIR होगी है। उसमें दफ़ा जो लगा है 9, 10, 11 और 26 है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA 2016 के तहत इसके खिलाफ जो है FIR हो चुकी है। इसकी एक तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद NCCI साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया मुलज़म अमान अजीज़ खान वल्द मोहम्मद इदरीस खान, पता पोस्ट ऑफिस पलंदरी, ज़िला सदहनोती, आज़ाद कश्मीर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सरगर्म है और इसने मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ज़रिए रियासत पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ और गुमराह कौन बयानात दिए। अच्छा, जो उस पर दफ़ात लगी हैं उसकी तफसील आपको बता देता हूँ कि दफ़ा कौन कौन सा लगा है और उसकी सज़ा क्या है, वो भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। इस पर जो 9 दफ़ा लगी है, दफ़ा 9 नफरत अंगेज़ तकरीर या मवाद पर लगती है। सोशल मीडिया वीडियो, ऑडियो, पोस्ट या किसी भी ऑनलाइन के ज़रिए किसी कौम, महज़ब, इदारे या तबके के खिलाफ नफरत अंगेज़ या अवाम को एक दूसरे के खिलाफ इश्तिहाल दिलाने पर यह दफ़ा लगती है। तो ये जो कानून है पाकिस्तान का जो आर्टिकल है, अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी सज़ा जो है 5 साल कैद है या फिर 10 लाख जुर्माना है। इसके बाद दफ़ा 10 है, वो भी इसी तरीके से लगाया गया है इस FIR में, रियासत अवाम या इदारों में खौफ या अफरा तफरी फैलाने के लिए। उसके बाद दफ़ा 11 है, झूठी या गुमराह कौन मालूमात शाया करने पर जिससे किसी की शोहरत या वक़ार के नुकसान पहुँचे या अवाम में बदअतमादी या नफरत पैदा हो, तो इस दफ़ा 11 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ये दफ़ा इसके खिलाफ जो FIR कट चुकी है। अब इसकी सज़ा 3 साल कैद या 10 लाख जुर्माना है। इसी तरीके से जो 26A है, रियासती इदारों के बदनामी, मतलब इदारों के खिलाफ अगर आप बकवास करते हो जिस तरीके से ये करता रहता है, आपने वीडियो देखिए। ये PECA में नई तरमीमी दफ़ा है। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्लेटफार्म या रियासती इदारों मुसल्लह अफवाज, अदलिया या सरकारी महकमों के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसकी जो सज़ा है, सज़ा 5 साल कैद या जुर्माना 10 लाख तक दोनों। इस पर भी तकरीबन ऐसी सज़ाएँ इस पर भी तकरीबन ऐसी सज़ाएँ, यानी 5 साल
یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، یا پھر اس میں ایک دفعہ ایسی بھی تھی جو تھوڑا مسٹیک ہو رہی ہے مجھ سے، جو میرے پاس مواد ہے، ایک دفعہ ایسا ہے جس میں تقریباً 14 سال سزا بھی ہے۔ تو خیر اب جو انہوں نے کچھ کیا ہے، سردار امان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، اگر یہ گرفتاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر جیل میں جائیں گے، اور یہاں سے عوامی ایکشن کمیٹی کے چنگڑے بچنگڑے جو انتشاری ہیں، جو لوگ حق پر کھڑے ہیں، جو اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ شوکت نواز میر صاحب نے جو حق کی بات کی، میں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ جو سانپ پال رکھا ہے اپنی بغل کے اندر، اس پر بھی ان کو بات کرنی چاہیے۔ بغلوں میں سانپ پال کے باقی بندہ یہ کہے کہ ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو امن دینے کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بات کرنی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سانپ پالے ہوئے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ آپ ہی اس کا جواب دیں گے۔ اور یہ جو اب جو ایف آئی آر ہو چکی ہے، اگر اس کی گرفتاری ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر تو ہو جاتی ہے، جو لوگ یہ پچنگڑے یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ جو اشتعال پھیلانے والا، ریاست کے اندر فساد کرنے والا سردار امان، اگر اس کی گرفتاری ہوتی ہے، یہ بالکل قانون کے مطابق ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی سزا پھر بھگتے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔